सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के जो आगे के टॉपिक्स हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो हम लोग आज उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो इस टॉपिक का मीनिंग ये है कि हमें इसमें ये पढ़ना है कि जो इंडिया में लैंड होता है वो किस किस पैटर्न में यूज़ होता है, किस किस रीजन्स के लिए यूज़ होता है। तो पहले हमें 1961 उस टाइम का देखना है कि इंडिया में लैंड पैटर्न क्या था, और उसके बाद 2008 और 9 में देखना है कि लैंड इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या था। तो हम लोग प्रोपोर्शन बनाकर देखते हैं, इससे हमें आसानी होगी समझने में। तो ये है अपना 1960 टू 61, और ये है 2008 टू 9। हमारा टॉपिक है वो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया तो हमको यहाँ पे दो टाइम के लैंड यूज पैटर्न को पढ़ना है। तो जो हमारा 1960 में था और जो हमारा 2008 में था, इन दोनों टाइम का हमको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शन बना लेते हैं, उससे हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी। ये है 1960 का और ये है 2008 का। तो जो 1960 था उस टाइम जो हमारा 45% एरिया था वो था एग्रीकल्चर के लिए, नेट सोन एरिया। और उसके बाद जो हमारा 80% एरिया था, 18% एरिया था, वो था हमारा फॉरेस्ट। और उसके बाद जो 12% एरिया था वो हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड था, बैरन लैंड्स था। सॉरी, अनकल्टिवेटेड नहीं, बैरन लैंड्स था। यहाँ पे मतलब खेती नहीं होती थी, सॉइल प्रोडक्टिव नहीं थी। और जो बाकी बचा हुआ एरिया था 25%, यहाँ पे अदर जो वर्क थे वो होते थे, जैसे कि फैक्ट्रीज हैं या ग्रेजिंग लैंड्स हैं। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ 25% बची हुई एरियाज में होती थी। और अब हम लोग 2008 का अगर देखें तो हमारा जो नेट सोन एरिया है वो 46% हो गया है। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 22% हो गया है। और उसके बाद जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो सिर्फ 8% हो गया है। और बाकी जो 24% एरिया है इसमें वही सब बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा नेट सोन एरिया है, यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वो एरिया बढ़ा है। और उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ा है। लेकिन जो हमारा अनकल्टिवेटेड सॉरी बैरन लैंड्स है उसका प्रोपोर्शन घटा है बाद में आकर, यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो घटा है। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लैंड्स हैं जिनका यूज़ नहीं होता। 8% लैंड है जिसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स कैसे करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका मतलब है कि लैंड में खराबी आना, जो ज़मीन है उसमें खराबी आना। तो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉस्ट क्या होगा? जैसे वाटर इरोडेड एरियाज हैं जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ का लैंड जो है वो यूज़ करने लायक नहीं है। या एयर इरोडेड एरियाज है, विंड इरोडेड एरियाज है, तो वहाँ पे जो तूफान है वो बहुत ज़्यादा आता है, जिस कारण से वहाँ का लैंड यूज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पे वहाँ पे माइनिंग होती है। तो कुछ टॉपिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। वाटर इरोडेड एरियाज, वाटर इरोडेड डेड
wind eroded, mining, forest eroded। तो ये 4 अलग अलग हैं पॉइंट्स, ये मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के। जैसे वाटर इरोडेड है तो वहाँ पे भी हम लैंड का यूज़ नहीं कर सकते अच्छे से। विंड इरोडेड एरियाज है तो वहाँ पर भी लैंड का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे माइनिंग हो रही है किसी भी मिनरल्स की तो वो भी लैंड यूज़ नहीं किया जा सकता। और जो फॉरेस्ट इरोडेड यानी फॉरेस्ट के आसपास के लैंड से, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है फिर भी उसे कोई अच्छे से यूज़ नहीं करता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के यही मेन 4 पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो लैंड है वो कितने कितने प्रोपोर्शन में किस किस कारण से डिग्रेडेड है। सो इरोडेड लैंड्स इन इंडिया का अगर प्रोपोर्शन देखें तो उसमें जो हमारा 56% है वो है, सॉरी, हमारा जो 56% है वो है वाटर इरोडेड एरियाज, वाटर इरोडेड एरियाज। और उसके बाद जो 10% है वो है हमारा विंड इरोडेड एरियाज। विंड इरोडेड एरियाज। और जो हमारा 28% है जो हमारा 28% है वो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज। फॉरेस्ट डिग्रेडेड और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है 6%, ये है अदर, जैसे कि माइनिंग हो गया ये सब, इसमें 6%। मेनली ये जो 3 हैं इन्हीं कारण यहाँ इंडिया में लैंड डिग्रेडेड होता है। बाकी जो 6% है उसमें माइनिंग आ जाता है, इस सब कारण लैंड डिग्रेडेड इंडिया में होता है। तो अब हम लोग का जो आगे का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉयल एज अ रिसोर्स। जो सॉयल है उसको, वो जो रिसोर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा वीडियो है हम लोग उसे यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है और मुझे जाना है और मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर भी हो चुका हूँ। और मुझे पता है कि पढ़ते पढ़ते आप सभी भी बोर हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं जो ये टॉपिक है इसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, ताकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और क्लास 10th के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि छोटा यूट्यूबर है तो इसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि भाई कोई कोई भी यूट्यूबर होता है तो पहले छोटा ही होता है, बाद में वो बड़ा बनता है। तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।